अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अरसलान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मोबाइल फोन का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो अभी रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। यानी मैं बात कर रहा हूं Realme 9 4G की। अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को परचेज करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस मोबाइल फोन के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उमर सलान, आई एम आईटी एक्सपर्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और एमोलेड होने की वजह से इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी साथ देखने को मिल रहा है। बाय द वे, जो Realme के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही फास्ट होते हैं। अभी जो रिसेंटली Realme की डिवाइसेज लॉन्च हुई हैं उनमें ये बहुत ही पावरफुल फिंगरप्रिंट बनाए गए थे। तो इससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे फिंगरप्रिंट कैसा होगा। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ देखने को मिल रहा है। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, अगर आप 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को यूज करते हुए 90 हर्ट्ज पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फर्क फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप 90 हर्ट्ज को छोड़कर वापस 60 हर्ट्ज पर आएंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क बिल्कुल फील होगा। दोस्तों, नेक्स्ट में बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अब इस प्राइस में फ्रंट पर आपको कैमरा बहुत थोड़ा दिया गया है। कम से कम यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा देना चाहिए था, लेकिन Realme ने बैक पर ज्यादा पिक्सल बढ़ाए हैं और फ्रंट पर कम किए हैं। यानी बैक पर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। दोस्तों, नेक्स्ट में बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब इस प्राइस में ये प्रोसेसर बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेसर बन गया है। यानी आपको इस प्राइस में यही प्रोसेसर देखने को मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसेसर के लिए मोबाइल फोन परचेज करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। उसकी रीजन ये है कि इस प्राइस में आपको इससे अच्छे प्रोसेसर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पोको की कुछ डिवाइसेज हैं उनमें बहुत अच्छे प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ आपको 33 वाट का चार्जर साथ देखने को मिलता है USB Type-C के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन सफेद और पर्पल के शेड जैसा बनाया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन बनाया गया है। अब इन्होंने आईफोन की कॉपी करने की कोशिश की है, यानी आईफोन की शेप को कॉपी करके इसका डिजाइन बनाया गया है। जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में एक Realme C35 मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था, उसका डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आईफोन 13 12 सीरीज का है। दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में 54,999 रखी गई है। अब इस प्राइस टैग में क्या ये मोबाइल फोन आपको परचेज करना चाहिए या नहीं? अगर मैं अपने ओपिनियन दूं तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इतनी प्राइस टैग में इस मोबाइल फोन को परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ओप्पो की तरफ जा सकते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो F21 Pro सीरीज की तरफ आप लोग जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।